बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, शांति नगर, मैसूर से। अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बे मामूल बार बार भी मैं बोलता हूँ, ये मैं ज़रूरी समझ कुछ बोलता हूँ। किसी को खटक रहा है, किसी को नहीं खटक रहा है, किसी को क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं नन ऑफ माई प्रॉब्लम। लेकिन मैं आवाम को समझ में आने के वास्ते इशू क्या है, मैं इशू को ले कुछ मैं समझाने आ रहा हूँ। जो भी इशू जो है अंधेरे में रखो, आवाम को अंधेरे में रखो, जो भी कारण में सभी कर को ही वो कारण में इनके पेपरंच में बताने का रहा तो मैं आपको बताता हूँ। सो ये आना मेरा हस्बे मामूल, ये अच्छा समझे रहेगा। और दूसरा क्या कहता हूँ, मैं कल परसों की वीडियो में मैं ऊपर सेक्रेटरी वाले को भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ। आज ज़रा मैं माजरत के साथ बोलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी आवाम को, मैं पूरे स्टेट के आवाम को मैं क्या बोल रहा हूँ, माजरत के साथ क्या बोलना चाहता हूँ। तो देखो भी सभी रेस्पेक्टेड फिगर्स गवर्नमेंट के सेक्रेटरिएट सेक्रेटरिएट करके बोले तो इनसे वो मिनिस्ट्री चलती है। सो मेन मूला बाता कारण अच्छे वो सेक्रेटरी, जब सेक्रेटरी सबके काना को जू नहीं चल रही है तो इमेज बोलो हमें कोसे पहाड़ को फतरे उठाओ। मुझे बताओ ना आवाम, मैं ये अच्छा समझो करूँ। देखो यहाँ कौन भी पर्सनल फिगर नहीं रहना, कौन भी फलाना डुमकाना चुमकाना करको बोल को नहीं रहना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं मैं अच्छा स्टडी करने के बाद ही बोल रहा हूँ। सो ये वक्फ बोर्ड जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन है। कैसा चलना, कैसा सवारना, इसकी क्या जिम्मेदारी, ये इन्हों देखना। लेकिन माल जो देखोगी नहीं, ये बैतुल माल है। अगर ये बैतुल माल के बारे में मैं आगे आता हूं, मैं इंशाल्लाह क्या है बैतुल माल, इसको रिलेटेड हमारी शरीयत क्या बोलती है मैं बताता हूं इंशाल्लाह। लेकिन इसे सवारने के वास्ते जो वक्फ बोर्ड है नहीं, इसके अंदर जो भी मुलाजिमा जो है, सेक्रेटरीट भी मुलाजिम है, अटेंडर भी मुलाजिम है, लेकिन उनके दर्जे अलग। अब मेरे वीडियोस को ले लो, कौन की बोलते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर डी ग्रेड के एम्प्लॉई, किसी की भी सुनते नहीं सुनी, उनको वो इल्म स्नेह सो करके बोलते थे। देखो आदमी की समझदारी देखो, डी ग्रेड एम्प्लॉई नो करको कमेंट है, कमेंट में डाल कर ही देख लियो इंशाल्लाह। तुम्हें डी ग्रेड एम्प्लॉई को ले लगा को आले दर्जा के ऊपर बिठा दे ले, तो अब मैं कैसा समझूं? नारल की स्टोरी मालूम ना, किसके हाथ को मिला तो नारल क्या करता करो, खुला बोलता नहीं, मैं खाली इशारे दे रहा हूं। सो ऐसा करे रहेगा या नहीं करे रहेगा, जरा मैसूर को ले लो और पटन को भी इनोज रखो पूरा बिगाड़ी। सो पटन में हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट जो वक्त कमेटी है, इनोज वहां रखो। और वहां के बारे में भी बोलते हो, हमारे मौजूदा वक्त के चेयरमैन साहब जरा ख्याल से ध्यान से सुनो। मैं अव्वल के टॉपिक पे आता हूं, लेकिन खाली इनके खाने बताता हूं, तुम सुनो। इनके पास कानून है क्या पूछो? जब भी वक्त ऑफिसर रहती, वक्त स्टेट कमेटी में इन्हों स्टेट ऑफिसर बन सकते थे क्या बन सकते थे? वक्त स्टेट ऑफिसर ये बन सकते थे क्या? मैं पहले से बोलता था, वन मैन थ्री पोस्ट, वन मैन थ्री पोस्ट करके मैं पहले से बोल लगाता था 3 साल 4 साल से। अब भी ये जगह को आपको मंजिल लिखो देती, अपॉइंट छोड़ा नहीं वक्त स्टेट ऑफिसर कती दाखले ही इनो चार्ज लेको इनसे भी दाखले ही, इनो अपॉइंट नहीं हुआ करके बोल को बोल इनसे भी दाखले ही। इनकी कितने बड़े ख्याल थी, देखो एक डी ग्रेड ऑफिसर के, ये सब बोलना तो हमने मजबूर बना था। लेकिन ये बोलो इन्हों बैतुल माल के ऊपर बैठ को
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के किताबन के हिसाब से ना इन्हें संवारना था। सो जब ऊपर वाले भी नहीं कर रही, मैं वापस अब ऊपर वाले को ले लगा, इनको नीचे जमाता हूं। तुम्हें ऊपर वाले एक छोटी सी मिसाल आम शहरियों को समझ में आना, तो घर में बच्चे, बीवी बच्चे अगर बिगड़ना तो कौन कारण बताओ, बताओ ना। बाप कारण ना, मां तो नहीं आती ना। बाप निगेरबानी में सीधा नहीं करे तो पूरे बिगड़ती से ना। एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, वैसा बेंगलुरु, वैसा सेक्रेटरिएट। मैं सेक्रेटरिएट के ऊपर डालकर तोहमत नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। तो 15 दिन में तुम्हारा नहीं बोले ना, ये मसला बहुत बड़ा खराब हो गया है। यहां बहुत कुछ वायलेशन चल को ही, इरेगुलरिटी चल को ही, उनका स्टेटमेंट हमारे मुंह पर 4 महीने होता, 15 दिन जागो। बताओ ना, हमें किसके हित में सवाल कर रहे सो? तुम ना बदलामगी करवाल को नहीं कर रहे सो। हालात को सुधारो। देखो गई नहीं बैतुल माल, बैतुल माल को बराबर रकम से तस्कीम करो, डिवाइड करो, बांटो, डिस्ट्रीब्यूशन करो करें समय। ये छोड़ को हमारे पास क्या भी इंटेंशन नहीं है। अगर तुम्हारी दिल को ठेस पहुंच रहा, सेक्रेटरी साहब, मैं खास सेक्रेटरी साहब को बोल रहा हूं, मैं बहुत माजरत से मैं बोलता हूं, आई फील सॉरी फॉर इट। मैं माफी की चाह रहा हूं, करके बोला था वीडियो पाको, माफी चाहना बड़ी बात नहीं। तुम्हारा पोजीशन भी वैसी है, मैं तुम्हारी पोजीशन को मैं माफी चाह रहा हूं, लेकिन अवाम को मैं ये नहीं बता लिया तो मैं भी अंधेरे में रख डाल को गया अवाम को, कर मैं भी नाहक कर रहा हूं, एक जगह पर हक नहीं कर रहा हूं, को हमारा भी दिल गवारा नहीं देता। वैसी जगह पर अब डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर क्या करती, बताओ ना। देखो चेयरमैन साहब, मैं तुमने पहले भी बताया था, इन्हों तुम्हारी कष्टी अनजाने से नहीं जानबूझ को डुबो डालती, तुम ना अनजाने में रखो, हमारी ये चीज फिक्र क्या था। चलो ठीक है, मैं गए बार के वीडियोस में भी एक मिसाल देखो बोला था, एक छोटा बच्चा बाप की उंगली पकड़ने को कैसा बाप के साथ साथ जाता, वैसा इनोच के की ऐसा जारी करके बोलकर समझाता। चलो जरा खुद के वास्ते मान लेंगे ये भी बात, इनको प्रोटोकॉल में बिठा को एक इश्यू में दरगाह मस्जिद का बार बार बोला था। आज मैं तुम ना अबू हकील मस्जिद के बारे में बोलता हूं इंशाल्लाह। गए बार भी मैं बोला था दुकान के पेपर के बारे में, वो भी जरा खुद के वास्ते। अब मैं दूसरा इश्यू बताता हूं। आज से 6 महीने अव्वल या 7 महीने अव्वल इनको मैं एक नोटिस कर रहा हूं, इतने जने तू तुम्हें 54/4 54/6 में तुम्हें नोटिस इश्यू कर को ही कर को बताओ भी 4-6 महीने से तुम्हें कितने जने को कर को कि भी करना मालूम नहीं, तुम ना अडा कमेटी बना दिया सबको भी बोलो। अब अबू आखिल का क्या करती तुम्हें, मंजे 8वें महीने में उनको एक लेटर देखो रहती, रिन्यूअल करा लियो कर को। 8वें महीने के बाद 9वां महीना जाता, 10वां महीना जाता, 11वां जाता, 12 जाता, 1 जाता, 2 जाता, 6 महीने जाते। 2 महीने में कार्रवाई करना मालूम नहीं इनको, बताओ ना। अबू आखिल मस्जिद की कमेटी को तुमने कार्रवाई करने की, तुम्हारे गॉडफादर बैठे, हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो ये लिंकों को मैं देख ले को पढ़ने को गया तो हमना भी दो, हमें भी बर्दाश्त के बाहर हो जाती। ये तुम्हारे गॉडफादर बैठेंगे, नहीं तुम्हारे बोलना बराबर से। ये कमेटी को तुम्हें 2 महीने में कार्रवाई करने का तुमने कानून नहीं है। उन्हें 10वें महीने में तुमने लेटर लिखती, 10वें महीने के बाद उसका जवाब दिया, तुमने 4 महीने हो गए, और 4 महीने तक तुम्हें क्यों उनको इंतजार कर लिया रिसो, क्या उन्होंने रेडी कर लेना पूरा गोलमगा टाउन के हर एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो चेयरमैन साहब, उनकी कमेटी के अंदर में बहुत सारे दुकान ही, 30 दुकान के ऊपर आते हैं, 30-40 दुकान आती, किराया बन को, ये बन को नहीं, टैक्स बन को नहीं। ये टैक्स नहीं बने से उसे तुम्हें क्या रकम से ले को जाना, इनको ले को जाना। 31 साल का टैक्स पूरा मुझे पेपर आ जाएंगे, उसके बाद मैं उसका डिटेल बताता हूं। तो मस्जिद का तेरे सभी रेडी हो इंशाल्लाह, एक्शन देखोगे तो वही लाइंस में
वैसा जैसा इनको भी लग गया तो इंशाल्लाह वहां इनके गॉड फादर से भी बैठेंगे, गॉड मदर से भी बैठेंगे, मुझे मालूम नहीं हुआ। जब तक इनका शेरवा तुम्हें नहीं निकालते चेयरमैन साहब, मैं भी कितना भी आगो बमड़ी मारा तो मसले हल नहीं होता। अल्टीमेटली कोर्ट, मैं बार बार बोल लगा रहा हूं, इनको गए बार भी बोला हूं, 198 में इनको फेल करके आए ही। अब और अब इनके ऊपर, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, इनके पूरे नाकामयाबी के ऊपर 198 में चुनाव बैठते रहते सर। जत्ता हमना फाइनली एक मिसाल देखो, मैं बंद करता हूं इंशाल्लाह। जत्ता तुम्हें हमारा शेरवा निकाली, इंशाल्लाह अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो। मुझे डर है रिटायरमेंट के बाद तुम्हें फिरने का पड़ जाएगा इंशाल्लाह, ये होने दियो ना को इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।